खुद अपने हाथों से इस मिट्टी के सपोर्ट कर दे। हर एक ये सादत अल्लाह हर एक को नसीब नहीं करता। और ये तो सुन्नत इमाम हुसैन है जब हम शहादत की बात करते हैं। और इमाम हुसैन, और कितनी फजीलत की बात है कि जो शहीद हैं उनके इमाम हुसैन। तो हमारे इमाम भी इमाम हुसैन, लेकिन उनके भी कितनी बड़ी बात है। एक छोटी सी मैं ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के बाद 2 और शोहदा की फैमिलीज़ हमारे साथ मौजूद होंगी। यौम दिफा पाकिस्तान उन कौम के बहादुर सपूतों के नाम जिनकी वजह से हम अपने इस मुल्क की आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। हमारे वो सपूत, हमारे वो बहादुर बेटे जो कि मुल्क का दिफा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। वो तो शहादत के रुतबे पे फाइज हो जाते हैं, लेकिन एक लहजे के लिए सोचिए उन माओं के लिए जो कि अपने बेटों को खुद अपने हाथों से तैयार करके इस वतन पे निछावर कर देती हैं। हमारे बेटे को छोटी सी कोई चोट लग जाए ना तो दिल पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आप इन माओं का दिल देखें कि ये कितना बड़ा है और इनका रुतबा कितना बड़ा है, क्योंकि ये शहीद की माँ है, चुनी हुई माएँ हैं। ये हर एक को सादत नसीब नहीं होती। ब्रेक के बाद मेरे साथ कैप्टन हैदर अब्बास शहीद की वालिदा और उनके भाई सैयद असद अब्बास और वालिदा नुसरत ज़हरा साहिबा मौजूद हैं। अब मैं आपको अपने शो में खुशामदीद कहूँगी। और साथ में हमारे साथ कैप्टन उमर फ़ारूक शहीद, उनके वालिद हमीद साहब और साथ में उनकी वालिदा राहिला बानो हमारे साथ मौजूद हैं। आप उनकी तस्वीरें भी देख रहे हैं और इन दोनों को तमग़े वसालत मिला। दोनों बहुत जवान, दोनों की उम्र कम 24 साल। अब आप खुद सोचें कि जब हम इस उम्र सोचते हैं, जब हमारे अपने घर में भी जब 24 साल के भाई हो, तो आप खुद सोचें कि कितने वो बहादुर होंगे कि जो जाके सरहदों पे वतन का दिफा कर रहे हैं। आप मुझे बताएं रहला जी, आपके जो बेटे जो हमारे उमर भाई हैं, ये बहन भाइयों में अब मुझे था कहते हुए भी ना मैं 100 बार सोचूंगी कि मुझे था नहीं कहना। हमारे साथ कैप्टन उमर फ़ारूक शिमा की वालिदा यहाँ पर हैं और तो बड़े गुड लुकिंग, बड़े ज़बरदस्त। उसके बाद मैंने देखा इन्होंने दाढ़ी रख ली। आपके बच्चों में बड़ा नंबर था, कौन से नंबर पे थे? सबसे छोटा? बड़े से छोटा, सबसे छोटी बेटी। सबसे छोटे बेटे? 2 बेटे 1 बेटी। किसको, आपको फ़ौज में इनको भेजने का शौक़ था या इनको फ़ौज में जाना था? ये दरअसल हम रहते ऐसी कम्युनिटी में थे जो सारे फोर्स में, हम कारसाज में रहते थे। कारसाज में तो सारे आपको पता ही है, जी जी, फोर्सेस वाले हैं। ये भी तो इनका कज़न था पाकिस्तान नेवी में, तो उसको देख के उनको शौक़ हुआ कि हमने भी फोर्सेस में जाना है। और बहरी काल में शुरू से ही पढ़े थे। बड़ा बेटा जो वो नेवी में है, ये उससे छोटे थे। अच्छा, दोनों माशाल्लाह बेटे आपके, इन्होंने पाकिस्तान की जो है, जी जी, वो भी मिशन अफसर है और ये भी समंदर में रहता है, वसी में जाता है। वो 2 दिन 20 दिन राब्ता ही नहीं होता। और दोनों एक क्लास ये पीछे था, वो एक क्लास आगे था। पढ़ाई में भी कंपटीशन था इनका। वो कहता मैन फर्स्ट आना, ये फर्स्ट कहता मैन फर्स्ट आना। और हमेशा इनका यही होता था, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो कभी इसका नाम टॉप पे होता था, कभी उसका नाम टॉप पे होता था। आपको पता है अभी जो हमारे साथ पहले भी शहीद की फैमिली थी, जी जी, तो वो और जो आकिब जावेद शहीद थे वो और उमर शिमा जो हैदर जो हैं, हैदर इनफैक्ट जो है ये, हाँ, अरे दोस्त, ये सब दोस्त थे और सब ने जाम शहादत नोश किया। लेकिन जैसे मैं इनका जो उमर थे, ये इनकी वजीरिस्तान में पोस्टिंग थी, और जैसे जो हैदर थे ये बलूचिस्तान में इनकी पोस्टिंग थी। तो आप मुझे बताएं कब आप पे ये खबर ब्रेक हुई थी कि ये 14 अक्टूबर को दिन 5 बजे ना, ऐसे मेरा दिल घबरा रहा है ना, माँ हूँ ना, तो मुझे सारा दिन सुकून नहीं आ रहा। तो ये बाहर चेयर लेके बैठे हैं आदमियों के साथ, तो मेरा दिल घबरा रहा है। तो मैंने बड़े बेटा नेवी वाला जो है ना, उसको मैंने बोला बेटा मेरी उम्र से बात करा दो ना, कि सबसे मेरा यही होता था कि मेरा दिल घबरा रहा है, चलो उधर से थोड़ा मुझे तसल्ली हो जाएगी। तो कह रहे अभी अम्मी आपको क्या मसला, 7 दिन तो रह गए आने में, कोई परेशान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैंने बोला नहीं तू बात करा। तो कह उतनी देर में ना कोई एक दोस्त था उमर का, तो वो ना नमान लड़का
क्या पता नहीं क्या नाम है उसकी कॉल आ जाती है कि हसनैन बताओ उम्र किधर होता है। तो उसने बोला वज़ीरिस्तान में। उसने अगली बात नहीं की, लेकिन नेवी में भी और आर्मी में सारा पता चल गया। तो उमर शहीद हो गया। वो भी क्लास फेलो था इसका, और दोनों कोर्समेट भी थे और क्लासमेट। तो मुझे आपके बड़े बेटे हसनैन को कॉल किया। हाँ, वो भी आपस में जानते उसको ये नहीं बताया कि शहादत हो गई है। तो फिर मैं ना, मेरा उससे ज्यादा दिल घबराने लगा ना, तो मैं इनको बाहर से बुला के लेके आई हूँ खाने के बहाने के। मेरे साथ नाराज होंगे हर वक्त, तो वो ना वो आप उम्र से बात करती परेशान रहती हो। तो मैंने बोला खुदा के लिए मेरी उम्र से बात करा दे। मैं कह रही हूँ तो उधर शहादत हुई थी, उधर उम्र की शहादत हुई थी। उधर मैं इनको ना रो रो के कह रही हूँ, इन्होंने बात कराई, आगे ये बताएं। वो ऐसा होता ना कि हर रोज रात को ना उम्र से बात होती थी। दिन को बिजी रहते थे, कभी ऑपरेशन पे होते, कभी कहीं, तो उनको रात को टाइम मिलता था बात करने के लिए। तो रोजाना रात को बात होती थी। और जिस दिन वो शहीद हुए उससे पहली रात बात नहीं हुई। तो मुझे कहती है कि ना मेरी उम्र से कल भी बात नहीं हुई, तो आप ऐसा करें ना उससे मैंने बात करा दें। मैं अक्सर ये कहता था कार में ला के ना इनको तो दे देता कि ये लो अपने लाडले से बात करो। मैं ऐसे कहता था, ये लो अपने लाडले से बात करो। तो मैंने कार में लाई, तो आगे से प्रेसिडेंट आया, तो वो उनको कहता है जी ना उनके अबू हैं, हमें नहीं पता। उन्होंने बोला हाँ। तो ये मुझे कहती है पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, आप खुद बात करें इनसे। जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बोला जी वो तो माँ थी, हम उनको नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि आपको बहुत मुबारक हो, कैप्टन साहब शहीद हो गए। वो तो मैंने बात, मुझे पता चल, हमने खुद कॉल करके, यानी कि उधर से उनकी शहादत हो चुकी, तो वो बताना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि खुद इतना इस्तराब था कि मैं कॉल करनी, क्योंकि परेशानी माँ है। जी हाँ। बिल्कुल। तो वो फिर उन्होंने बता दिया। उससे एक महीना पहले उनकी यूनिट का एक और लड़का लेफ्टिनेंट नासर शहीद हो गया था, तो उसका सारा इंतज़ाम इसने किया था। तो मुझे आया छुट्टी, तो मुझे बताया कि अम्मी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो डेड बॉडी बहुत देर से आती। कहता बहुत देर लगती है। सारी उसने मुझे सूरत हाल बताई। उधर से हम उठाते हैं, फिर हम वन्नू लेके आते हैं, फिर पेशावर आती है, पेशावर से फिर बहुत देर बाद बंदा आता है, परेशान नहीं होता। मुझे सब कुछ बता, आपको एक तरह से मेंटली तौर पे हाँ सारा रहता था। वो बातें ऐसी करता था, बातें करता था। शहीद होने से पहले 2-3 महीने 4 महीने उसकी जो चेहरे की लोकेशन है वो ऐसे खूबसूरत और ऐसे नूर चेहरे पे, और उसकी बातें। भाई को भी कहना कि अगर मैं शहीद हो गया तो फिर बहन को भी, तो जब भी आना 5,000 10,000 बहन को देना था, कहना है क्या याद करेगी, चल ले ऐश कर। भाई होता था, वो ये कहता था होता था, ऐसे करता था। और खुद से वज़ीरिस्तान से छुट्टी आया था, नई नई शादी हुई थी, उसकी सालगिरह थी, तो अपने ससुराल गया हुआ था, तो उसकी सालगिरह थी, उसकी वाइफ ने मनाई उधर। तो जब केक काटने लगा ना ऐसे करके, तो कहता है ये मेरी और आपकी आखिरी सालगिरह। और सालगिरह शहादत से कितने अर्से पहले थी? बस 2-3 महीने पहले की बात। 4 पहले बता दिया कि मेरी और तुम्हारी और मेरी आखिरी सालगिरह। उसने ना उसको डांटा गया, ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, वो ऐसी बातें करता था मेरे साथ। मुझे बताएं कि बचपन में शरारती थे? बहुत शरारती था। कभी वो कहते माएँ तो लगा देती है कि शरारत, कभी मार खाई आपसे? इतनी नहीं खाई। पढ़ाई में हर चीज में खुद ही करते। ज्यादा लाडले किसके थे आपके? लाडला मेरा था ज्यादा। हाँ। तो ये मुझे कहते थे आपने बगाड़ा हुआ है, पढ़ता रात को था, दिन को शरारतें करता था। स्कूल में भी बच्चों के साथ रात को पढ़ना, तो फिर बच्चों ने बोलना, साथ वाले दोस्तों ने बोलना कि यार तू तो हमारे साथ था, तो पेपर कितना सारा दिन तुम खेलते रहते हो और तुम आते भी फर्स्ट हो, क्या करते हो? तो ये था ना कि आर्मी की, नेवी की जो रूटीन थी ना कि खाना खा के मगरिब के बाद उन्होंने बस पढ़ना है। तो बाप की तवज्जो थी माशाल्लाह, हर जगह कामयाबी अल्लाह ताला ने दी। तो आपने अभी उनकी जो तमाम तर चीज़ें हैं आपने उनको अपने पास रखा? एक अलमारी बनाई हुई है हमने उसके लिए, बड़ी बहुत अच्छी सी, और उसकी सारी चीज़ें हमने उसके अंदर
लगाई हुई हैं, अब तक उसका टूथपेस्ट वो भी कई चीजें उसने हमें ख्वाब में बोला था। उसके ना 4 बैग थे बड़े बड़े। एक तो जूतों का वाला बैग था, बहुत स्टाइलिश टाइप का था बहुत। तो उसका परफ्यूम, उन्होंने अब्बू को फोन ख्वाब में बोला कि अब्बू मेरे जो बैग है खोले, मेरे दोस्तों को दे बांटे। तो कुछ मैंने उनको ना एक शर्ट दी। उनकी शहादत के बाद वो ख्वाब में आए? हाँ। जी बहुत आता है। और जब ज्यादातर आते हैं तो क्या बात ज्यादा करते हैं? बस मैं जिंदा हूँ, और दोस्तों में खेल रहे होते हैं। आप परेशान नहीं होने, अच्छी जगह पे होते हैं। जैसे उनके दोस्त अभी पहले भी उनके दोस्त वो भी शहीद की फैमिली थी, अभी इनके साथ भी जो हैदरी भी हैं, ये सब दोस्त इकट्ठे होते हैं बहुत अच्छी जगह पे। जब छुट्टी आता तो हमारे घर में ना एक समा सा बन जाता था, खुशी का, लोगों का। ये बहुत ना दोस्तों को खिलाने वाला था ये। तो सब दोस्तों को घर पे, क्योंकि बहरी काल में थे, बहरी काल में सब लोग सारे दोस्त इकट्ठे थे। तो ये सारे बहरिया कॉलेज वाले सारे कामरान चिरंगी में होते हैं ना सारे, बहुत और दोस्तों को बता देता कि मैं आ रहा हूँ, फलां दिन का मैच रख लो। हमें नहीं पता होता था, तो मैच रखा होता था इसमें, तो दोस्तों को जरिए पता चलता था कि उमर आ रहा है। फिर मैच खेलना, सबको घर पे बुला लेना, सबको फिर वहीं खाना खिलाना। और ये तो फिर पागल हो जाते थे उन दिनों में। जब उमर आ जाता था ये बस उनका दिन रात एक ही होता था कि बस मेरे हाथ के खाने खाता था बस। बहन भी क्या चीज़ ज़्यादा पसंद थी जो शौक करते? बिरयानी, मटन कढ़ाई खाता था। मुझे बताएं कि आपकी जो आखिरी बात हुई थी उनसे, वो क्या बात थी? और उन्होंने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ख्वाहिश उनकी जो कि आपको याद हो कि और आपको हो कि मैंने ये पूरी करनी है? कोई ख्वाहिश नहीं छोड़ी मैंने। ख्वाहिश तो नहीं, तो उसके लिए वो बस आखिरी मुझे जो मिला था वो मेरी बात शहादत से 2 दिन पहले हुई है। उसकी वाइफ से होती रहती थी, तो मैं पास ही होती थी। तो मुझे फ़ोन आया रात को 12 बजे, तो उसकी वाइफ कहती है आंटी ये ले बात कर लें। तो मैं ना उसको कहती हूँ कि उमर जब ऐसे फ़ोन पे आ रहा है ना, तो मैं कहती हूँ उमर इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है, तू तो आज चमक रहा है, पता नहीं क्या है तुझे, तो करीमें लगाता है। तो कहते हैं माँ इधर कहाँ करीमें, जंगल में होती है। तो उसने शहीद होना था, ऐसे चमक रहा था मोबाइल में, इतना खूबसूरत लग रहा। अच्छा, तो आपकी माशाल्लाह से मनाहिल भी 2.5 बरस की, 3 बरस की तो हो गई माशाल्लाह से, वो भी 3 बरस की होने वाली है। क्या चीज़ वैसे आपको मनाहिल में नजर आती जरा अपने बेटे की? कोई आदत? सब कुछ उसमें नजर आता। आदत अभी तो कुछ आते नहीं है, लेकिन हंसना, बोलना, खेलना। हाँ, उसका वो चेहरा, उसका हंसना, उसके बाद उसके वो गाल सारे उसी बाप की तरह ही हैं उसके सारे। जब यूनिफॉर्म रखा हुआ है इसलिए कि जब बड़ी होगी ना उसको आर्मी में भेजूंगी और यूनिफॉर्म पहनाऊंगी उसका। तो आपकी ख्वाहिश है कि बेटी को भी? हाँ, अच्छी बेटी। वो मुझे बताएं वो कैसी फीलिंग थी जब उनको तमगा बस हालत से नवाजा गया था? तो आप बस रोना ही होता है माँ बाप के लिए, तो फख्र भी था, फख्र भी होता है, लेकिन दुख होता है। अभी भी इधर आके उधर बैठे, इधर बैठे, दुख ही होता है, रोना होता है। तगमे भी अल्लाह उसका, इससे शहादत से बढ़ के कोई तगमा तो नहीं है ना। बाकी माँ के लिए तो बच्चा चला जाता है तो फिर यादें भूलती नहीं है माँ बाप के लिए। बहन भाई तो कभी चलो याद अपने अपने घरों में हुए, माँ को बेटा नहीं भूल सकता। शहादत का अपना रुतबा है, बहुत बड़ा मर्तबा लेके गया है, लेकिन माँ को बाप बेटा जो है 1 मिनट में नहीं भूलता। और शहीदों की माँ का भी अपना रुतबा है। एक छोटी सी ब्रेक में लेने जा रही हूँ। ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो हमारे साथ यहाँ पर कैप्टन हैदर अब्बास शहीद की वालिदा और भाई हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। यौम दिफा पाकिस्तान पर आज हम याद कर रहे हैं मुल्क के बहादुर सपूतों को जिन्होंने अपने वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारे साथ आज कैप्टन हैदर अब्बास शहीद की वालिदा और भाई भी मौजूद हैं और इन्होंने पिछले साल 2022 में जाम शहादत नोश किया था और इनकी जो पोस्टिंग थी वो भी बलूचिस्तान में थी और भिम्बोरगढ़ पहाड़ पे इन्होंने जाम शहादत नोश किया था। मैं आपको शो में खुश आमदीद कहूँगी। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि सबसे बड़े आपके बेटे, और जैसे हम माओं की बात कर रहे थे जैसे मैं बात कर रही थी और आपसे बात कर रही हूँ, पहले भी जो माएँ मेरे साथ मौजूद थी, और मैं ये बात करती हूँ कि ये माओं का तो बंदों के बारे में हम कहते हैं कि बंदे बड़े बहादुर होते हैं, लेकिन ये
इतना बड़ा दिल और इतना हौसला जज्बा कि आपने अपने बेटे को फौज में भेजना है, आपका ख्वाब था ये?